पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाली उमिता मागो एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। लगभग 34 साल टीचिंग का अनुभव है। जब 7वां वेतन आयोग आया तो 2016 में स्कूल मैनेजमेंट ने उसे लागू करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन 5 सालों तक वादा पूरा नहीं किया। मजबूरन उमिता मागो और कुछ अन्य टीचर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हम 7 साल से वेट कर रहे थे। हमें वेट करते करते 7 साल हो चुके थे, हमें नहीं मिलता। हम पेशेंटली बहुत साल वेट करी हमने, पर हमने बहुत रिक्वेस्ट भी करी, पर हमें नहीं मिला। तो हमें और कोई मतलब रास्ता ही हमारे पास बचा ही नहीं था सिवाय कोर्ट का। तो अगर हम कोर्ट ना जाते तो मेरे ख्याल से हमें नहीं मिलता। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने एक आदेश में साफ कर दिया कि कानूनन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी अपने शिक्षकों को वही वेतन भत्ता देना होगा जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी ये कहा है कि ये जो एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट स्कूल्स के, ये पे कमीशंस की सैलरी के एंटाइटल्ड हैं। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है, क्योंकि कई बार जो है डर के मारे लोग देर से आते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि डिले और लैचिस, मतलब कोई अगर देर से भी कोर्ट में आएगा तो भी वो हकदार होगा उस सैलरी का और दूसरे बेनिफिट्स का जो सेक्शन 10 से मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। हालांकि निजी स्कूलों का संगठन अब भी इसे लागू करने की मुश्किलें गिना रहा है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो 500 रुपए फीस लेते हैं, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं दिल्ली में जो 12,000 फीस लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो 12,000 फीस लेता है वो तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकता है, पर जो लोग अपने क्षेत्र के लोगों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार फीस रख के वहां के बच्चों को शिक्षा सस्ते दर पर उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार के फैसला लागू करना असंभव ही नहीं, महाअसंभव है। साल 2015 में दिल्ली सरकार ने नया कानून विधानसभा में पास कराया, जिसके मुताबिक बच्चों से ली जा रही फीस के अनुपात में ही टीचर को सैलरी भी सुनिश्चित की जाए, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक वो कानून मंजूर नहीं हुआ। हालांकि उसका भी ये कह के कुछ लोगों ने विरोध किया कि इससे स्कूलों को मनमानी का अधिकार मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कानून सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को बराबर मान रहा है। अदालत भी वही बात दोहरा रही है, लेकिन समस्या इसको लागू करवाने में आ रही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।